ये बातें बचपन से हमने कितनी बार ही सुनी है ना कि टाइम वेस्ट करते हो, टाइम वेस्ट करते हो, कितना टाइम वेस्ट करते हो, हमेशा टाइम वेस्ट करता रहता है, पढ़ता नहीं है, टाइम वेस्ट टाइम वेस्ट। होता क्या है ये टाइम वेस्ट? वक्त की बर्बादी, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए। लेकिन तुम्हारे दिमाग में कभी ये बात आई है कि मैं आखिर करता कैसे हूँ टाइम वेस्ट? मुझे तो नहीं लगता कि मैं कभी टाइम वेस्ट करता हूँ। हाँ, मैक्सिमम थोड़ी बहुत इधर उधर बातें कर लेता हूँ दोस्तों से। इसका मतलब ये टाइम वेस्ट थोड़ी होता है। मैं तो हमेशा कुछ ना कुछ काम की ही बात करता हूँ, काम के बारे में ही सोचता हूँ, पढ़ाई के बारे में ही सोचता हूँ। मैं नहीं करता टाइम वेस्ट। तो पता है टाइम वेस्ट का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? टाइम वेस्ट आखिर होता क्या है जो सामने वाले को दिख जाता है कि हम वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमको नहीं दिखता? मैं बताती हूँ, चलिए। 2-4 पॉइंट्स हैं, सुन लोगे तो लाइफ में कुछ मिल जाएगा। पहला पॉइंट है वेटिंग फॉर सम इंस्पिरेशन। हमेशा इंस्पिरेशन का वेट करना। यार कोई बोलेगा तो कर दूंगा, कोई समझाएगा तो समझ जाऊंगा। यार मुझे किसी ने समझाया नहीं, मुझे किसी ने बोला नहीं, मुझे किसी ने रास्ता नहीं दिखाया। खुद की इंस्पिरेशन खुद बनने की कोशिश करो। जब तक इंस्पिरेशन का वेट करोगे ना, हो सकता है इंस्पिरेशन कभी आए ना और टाइम वेस्ट होता रहे। तो पहला पॉइंट मिला ना टाइम वेस्ट का। दूसरा, वरिंग अबाउट व्हाट पीपल विल से। हमेशा मेरे अंदर तो ये सबसे ज्यादा भरा हुआ है। हमेशा मेरे दिमाग में यही रहता है, क्या बोलेंगे लोग? अगर मैंने ऐसे कपड़े पहने तो क्या बोलेंगे लोग? मैंने अगर बाल कटवा लिए तो क्या बोलेंगे लोग? ये सबसे बड़ा टाइम वेस्ट होता है। हमारे पेरेंट्स तो इतना भी सोचते हैं कि अगर हमने फलाना पढ़ाई करवा दी तो क्या बोलेंगे लोग? वहां जाकर जॉब कर लिया उसने तो क्या बोलेंगे लोग? क्या बोलेंगे लोग, क्या बोलेंगे लोग करते करते आधी जिंदगी का टाइम ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट भी हमें मिल गया। तीसरा है हमेशा कंप्लेन करना। कुड़कुड़ 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 करने की आदत होती है कुछ लोगों में। मेरे ही आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, हमेशा किसी न किसी के बारे में शिकायत करते रहते हैं। घर में प्रॉब्लम है, पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम है, पति के साथ प्रॉब्लम है, बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो ऑलवेज कंप्लेनिंग की आदत है ना, ये सबसे बड़ा टाइम वेस्ट होता है। क्योंकि अगर दिमाग हमेशा कंप्लेन ढूंढने में ही रहेगा, उनकी प्रॉब्लम्स ढूंढने में ही रहेगा कि कहाँ मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, तो हम काम के बारे में सोचेंगे कब? तो मिला ना टाइम वेस्ट के कितने सारे पॉइंट मिल रहे हैं। देखो, अभी तक हमें लग रहा था हम टाइम वेस्ट करते ही नहीं है। अगला पॉइंट है हमेशा किसी न किसी को खुश करने की कोशिश करना। अगर जॉब में है तो बॉस को खुश करो, मैनेजर को खुश करो, घर में है तो बड़ों को खुश करो, छोटे हैं तो भाई आसपास के लोगों को खुश करो, पड़ोसियों को खुश करो, रिश्तेदारों को खुश करो। वी ऑलवेज ट्राई टू प्लीज एवरीबडी। ये टाइम वेस्ट का बहुत बड़ा एक कारण है। जैसे बाकी सारे हैं ना, ये भी है। उलझा रहता है हमारा दिमाग। और हमें जो वो बोला जाता है ना बचपन से कि अच्छे से बात करो, अच्छे से रिस्पेक्ट करो, नमस्ते करो, ये करो, वो करो दूसरों को, वो हमें कुछ नहीं, वो हमें टाइम वेस्ट ही सिखाया जाता है, जो हम बड़े होने के बाद समझते हैं। मेरे साथ ये सब कुछ हो चुका है, इसलिए मैं ये सारी चीजें इतने अच्छे से समझा पा रही हूँ। कंपेयर करते हो हमेशा, हमेशा दूसरों के साथ कंपेयर करना। वो ऐसा है, मैं वैसा क्यों हूँ? मुझे भी वैसा होना चाहिए, तो उसको वो मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला? मुझे भी मिलना चाहिए था। उसको ऐसा भगवान दे देता है, मुझे नहीं देता है। मुझे ऐसा होना चाहिए था, मैंने क्या गलती की है? मेरी किस्मत खराब है। ये है एक और टाइम वेस्ट का नमूना। यहाँ पे हम आगे चलते हैं। एक ही गलती बार बार दोहराना, ये है आखिरी पॉइंट। ये जो सारी बातें मैंने बताई ना, इसको दोहराना बंद कर दो। और जब एक ही गलती बार बार दोहराओगे ना, तो टाइम वेस्ट बार बार करोगे। फिर तुमको समझ में आएगा, जब ये सारी चीजें बंद कर दोगे तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि आखिर तुम्हारा कितना कितना सारा वक्त बच रहा है। तुम काम पे कंसंट्रेट कर पा रहे हो। लोगों की बातों में ध्यान मत दो, उन्हें खुश मत करो, कंप्लेन मत करो, इंस्पिरेशन का वेट मत करो। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, कंपेयर मत करो। बस जो मिल रहा है ना लाइफ में करते जाओ। वक्त बचेगा, काम कर पाओगे, काम करोगे तो आगे बढ़ोगे।